तो ये जो है ये जेंडर है, और जेंडर को जो है बदला जा सकता है, जैसे कि लड़कियों का पहनावा हो सकता है, या फिर लड़कियों की आज़ादी हो सकती है, या घूंघट प्रथा को बंद करना हो सकता है। ये जेंडर के अंतर्गत आते हैं। पर लिंग की अगर बात करें तो इसको हम लोग नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? जैसे कि यह फिक्स होता है, जैसे पुरुषों की मूछें आना, दाढ़ी आना, ये जो है ये निर्धारित है, इसको नहीं बदल सकते हैं। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो जैसे महिलाएं जो है बच्चों को दूध पिलाना, हाँ, फिर इसके बाद महिलाएं जो है बच्चों को जन्म देना, बच्चों को जन्म दे सकती है। तो इस तरीके से हम अगर सोचे तो इसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि ये फिक्स है। तो ये जो है जेंडर और लिंग में जो है अंतर है। और जेंडर को बनाने वाला कौन है? तो ये जो है आप सोच सकते हैं कि जेंडर को बनाने वाला जो है वो समाज है। और इसके बाद में जो है हम ये बोल सकते हैं कि इसको जो है बदलना जरूरी है। मैं आपको एक कहानी बताना हूँ, जो आपने देखा होगा कि पितृसत्ता की एक कहानी है कि अगर हम बात करें कि इस संसार की रचना कैसे हुई है, तो संसार की रचना में हम लोग जानते हैं कि एडम और दीव की कहानी आपने कभी सुनी होगी कि एक यह जो संसार है वो एक पुरुष और महिला के साथ में रहने से संसार की उत्पत्ति हुई है। पहले जो है महिलाएं और पुरुष जो है झुंड में रहते थे और जंगलों में कई सालों तक रहते थे। इवन यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं पता था कि कपड़े किस तरीके के पहनना है या फिर रिश्ता कैसे बनाना है। तो उस समय जो होता था कि महिला और पुरुष के बीच में जब संबंध होता था और उसके बाद में जो बच्चे जन्म लेते थे, तो बच्चों को ये भी नहीं पता होता था कि हमारा पिता कौन है। इवन महिलाओं के साथ वो जुड़ी रहता था और महिलाओं से ही जो है वो महिला को केवल अपना माता समझता था। तो इस तरीके से जो है पहले जो है संसार की रचना हुई। फिर उसके बाद में परंतु ये है कि उस समय भी पुरुष जो है महिला को अपनी ताकत समझता था, क्योंकि बिना महिला के वो जंगल में जीवन यापन नहीं कर सकता था। तो धीरे धीरे जो है महिलाओं ने क्या किया कि वो जंगल में रहने लगी, बीजों को समझने लगी, पौधों को समझने लगी, और फिर उसके बाद में जब वो इकट्ठा करती बीजों को और फिर उसको जमीन में डालती, जिसकी वजह से जो है पौधा जन्म लेता। तो ये सब कारणों से जो है वो खेती करना सीखी। तो ये पितृसत्ता की कहानी में जब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से संसार की रचना हुई, हम लोगों ने खेती करना कैसे सीखे, और इसके बाद में धीरे धीरे जो है जब चीजें बढ़ती गई तो फिर आदि मानव जन्म हुए और आदि मानव ने जो है बहुत सारी चीजें जो है इवन कपड़ा पहनना तक सीखा। और इस तरीके से जो है एक पितृसत्ता की कहानी के माध्यम से हमें समझ में आता है कि किस तरीके से जो है महिलाओं को अपना कैसे मददगार लोग मानने लगे, और महिलाओं को किस तरीके से उस समय तो ये भी था कि आपने देखा होगा कि कई ऐसी उभरी हुई मूर्तियां देखी थी जो हम जननांग की बात करते हैं या फिर जो प्राकृतिक लिंग की बात करते थे, वो मूर्तियों में जो है दिखाई देते हैं, आज भी दिखाई देते हैं, जो पुराने समय की मूर्तियां जो गायकर बनी हुई है। तो ये सारी चीजें जो है हमें बताती है कि किस तरीके से संसार की रचना हुई है, और महिलाओं का जो है हम जो है किस तरीके से सम्मान कर सकते हैं, और महिलाओं के साथ में हम लोग किस तरीके से जो है भेदभाव को कम कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है हम लोग सीखते हैं।